हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं यहाँ बना रही थी मॉर्निंग की चाय। तो आप लोग भी पी लीजिए। और आप लोगों को लग रहा होगा कि चाय का कलर इतना लाइट क्यों, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारे घर में लाइट चाय पीते हैं। और यहाँ मैं काट रही थी सब्जी। तो मैं कमरे में बैठ के सब्जी कभी कभी काट लेती हूँ, यहाँ बैठ के टीवी भी देखती रहती हूँ और सब्जी भी काटती रहती हूँ। तो मैं यहाँ काट रही थी आलू, क्योंकि 2 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है। तो लॉकडाउन की वजह से कोई सब्जी नहीं आ रही है, तो घर में जो पड़ा हुआ था मैं वही बना रही थी। तो यहाँ मैं 4-5 आलू ले आई थी और एक बैगन ले आई थी। तो मैं आलू और बैगन की रसीली सब्जी बनाऊंगी और बस थोड़े से चावल बना लूँगी और रोटी बना लूँगी, बस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे परी से बात कर रही थी। तो परी भी टीवी देख रही थी। तो परी भी यहाँ पे कुछ कारिस्तानी आके करने लग गई, आप लोगों को दिख रहा होगा। और बस लॉकडाउन की वजह से कोई सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा नहीं मिल पाई थी और गली में भी सब्ज़ी वाले बहुत कम आ रहे हैं। तो बस जो था घर पे वही बना लिया था। अब देखूँगी, अभी तो आलू बैंगन बना ले रहे हैं, फिर नाइट में कुछ चावल वगैरह कुछ भी बना लेंगे। और यहाँ मैं करने लग गई थी अपना काम। तो बर्तन वर्तन मैंने थोड़े से धो लिए थे और यहाँ मैं छौंक रही थी सब्ज़ी। और सब्ज़ी में अपनी वही आलू बैंगन की सब्ज़ी छौंक रही थी, फटाफट से अपनी सब्ज़ी छौंक दूँगी। और यहाँ पे उठने बैठने का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि किचन बाहर है, फिर किचन में जाओ सामान लेके आओ। और यहाँ मैं थोड़ा सा हरी मिर्च कट कर रही थी, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। तो नवरात्रों में हमारे यहाँ प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाते हैं 9 दिन तक। तो इस वजह से यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, मैंने 2-3 टमाटर कट कर लिए हैं और हरी मिर्च काट लिए हैं। तो हरी मिर्च और ज़ीरे से ही सब्ज़ी छौंक देते हैं हम लोग। नवरात्रों में बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। हालांकि अब की बार के तो नवरात्रे हमारे यहाँ पे ऐसे ही हो गए हैं, क्योंकि नवरात्रों में हम लोग ना तो नवरात्रों की पूजा कर सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। बड़े मन से मैंने माता रानी का घर सजाया था, मतलब मंदिर वगैरह सजाया था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया है। तो इस वजह से हम पूजा वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जहाँ भगवान को जो अच्छा लगता है भगवान जी वही करते हैं। तो सब चीज़ में भगवान की मर्जी होती है। तो यहाँ मैं अपने प्याज वगैरह मिर्च वगैरह कट कर चुकी थी। तो मैंने यहाँ जीरा डाल दिया था उसमें, और मैं अपनी हरी मिर्च डाल दूँगी। और बस उसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी में ही मैं डाल दूँगी टमाटर और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। नमक डालने से मैं अपने टमाटर सारे अच्छी तरीके से पका लेती हूँ, क्योंकि हम लोग प्याज लहसुन खाते हैं ना, तो हमें इस तरीके की सब्ज़ी ना थोड़ा कम अच्छी लगती है। क्योंकि जो लोग प्याज लहसुन खाते रहते हैं ना, तो उनको इस तरीके की सब्ज़ी में मतलब टेस्ट नहीं लगता है। लेकिन मम्मी ने शुरू से यही आदत डाल रखी है कि नवरात्रों में प्याज लहसुन नहीं खाना है। तो हम मेरी भी आदत वही बन गई है। पर मेरे मायके में तो प्याज लहसुन खा लेते हैं, लेकिन अब मेरी भी आदत यही बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ के तरीके से रहना चाहिए, मुझे अपने घर का तरीका थोड़ी ना अपनाना चाहिए। तो यहाँ मैं सब्जी को देख रही थी अच्छे से, क्योंकि मैं देख रही थी कि हल्दी वल्दी पक तो नहीं रही है। तो मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट कर रही थी कि नमक तो इसमें ज़्यादा वादा नहीं है। वैसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सब्जी को ऐसे चखना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी मैं थोड़ा सा श्योर नहीं होती हूँ, तो मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ ये टीवी बार बार बंद हो रहा था, चालू हो रहा था। तो परी इसको ठीक कर रही थी। और ये था नाइट का टाइम, मैंने और वीडियो शूट नहीं की थी, तो नाइट का टाइम था। तो मैं बच्चों के लगा रही थी यहाँ पे काजल। और मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। जैसे दिन में सूट वगैरह पहने रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मेरे पास टी शर्टें मेरी सारी फट चुकी हैं। मुझे अब बाज़ार मार्केट नहीं जा रहे हैं कोरोना की वजह से। मुझे लानी है अपने लिए 2 टी शर्ट। और ये मेरा बहुत पुराना टॉप है, तो मैं इसको ही पहन लेती हूँ। ये बहुत हल्का हो चुका है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और यहाँ मैं बच्चों के लगा रही थी काजल। जो घर का पला हुआ काजल होता है, मैं वही बच्चों की आँखों में लगा रही थी। और यहाँ मैं अपनी आँखों में भी लगा लूँगी। और इस काजल को ना हफ्ते में एक बार लगाने से ये होता है कि हफ्ते में एक बार क्या, अगर आप नाइट में रोज़। तो यहाँ बज रहे हैं रात के 12 और ये लोग अभी अभी नीचे से आए हैं। और मैं इनकी आँखों में लगा रही थी काजल, जो घर का जो पला हुआ काजल होता है, जो हम दिवाली पे पालते हैं, वो वाला काजल। हफ्ते में एक बार मैं मतलब इन दोनों के भी लगा लेती हूँ और अपने भी लगा लेती हूँ। मैंने अपने भी लगा रखा है। कहते हैं कि इसको घर के पले हुए काजल को आँख में लगा लो, तो जो आँख की जो गंदगी होती है वो सारी बाहर आ जाती है। तो परी की आँखों में भी लगा दिया है मैंने, और अपनी आँखों में भी लगा लिया। शौर्य सो रहा है। और मेरा पानी भर रहा है, इस वजह से मैं जग रही हूँ अभी, क्योंकि पानी आ रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो पानी भर लेते हैं। और तो यहाँ पानी भर रहा था, तो मैं और परी बातें कर रहे थे। और परी मुझे अपने स्कूल की और ट्यूशन की कुछ बातें बता रही थी। तो पानी रात में आ रहा था, तो मैंने कहा पानी वानी भर भरा के सोऊं, क्योंकि फिर थोड़ा सा टेंशन सी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो पानी भर लेते हैं, उसके बाद ही।
और स्कूलों से बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि बच्चों की बुक्स ले लो, बच्चों की बुक्स ले लो। और समझ नहीं आता है पढ़ाई क्या होती है। वो 1 घंटे ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं और बुक्स ले लो। पिछली साल की भी बुक्स ऐसी ही रखी हुई हैं। समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या होगा। बच्चों की पढ़ाई का तो नास ही लग रखा है। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम था, तो मेरी वीडियो का एंडिंग नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट डे भी वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद ही एंड करेंगे। तो यहाँ मैं सुबह उठ चुकी थी और मैंने परी को उठा दिया था। तो यहाँ मैं ये लगा रही थी, कपड़े वगैरह तय लगा रही थी। तो रात में ठंड लगती है तो हम लोग चादर ही निकाल के ओढ़ लेते हैं, तो ये बेडशीट ही निकाल लेते हैं। और वैसे तो ओढ़ने वाली चादर हैंगी, लेकिन वही है ना कि रात में ठंड नहीं लगती है। और लेकिन जब 12 बजे के बाद जब 3-4 बजते हैं तो उसके बाद ठंड लगती है, तो बेड में से सब लोग अपनी अपनी चादरें निकाल लेते हैं और फटाफट से उन्हें ओढ़ लेते हैं। तो यहाँ मैं अपने कमरे को थोड़ा सा झाड़ झूड़ लूँगी और बाकी तो अभी थोड़े दिन बाद मुझे साफ़ सफाई करनी ही पड़ेगी। और आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कपड़े वगैरह रखे हैं, तो ये स्टिचिंग के कपड़े रखे हैं, बट मैं अभी इन्हें नहीं सिल सकती हूँ। आप लोगों को पहले पता ही था कि अभी घर में ऐसा हो गया, तो अभी हम कोई नया कपड़ा नहीं सिल सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे भी मुझे साफ़ सफाई करनी है अभी, लेकिन अभी थोड़ा दिन रुक के करूँगी। अब जैसे ही 11-12 दिन हो जाएंगे तो वैसे भी हमें पूरे घर की डीपली सफाई करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ घर बन रहा है तो उस वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ऊपर का कमरा है तो कुछ ज़्यादा ही धूल मिट्टी होती है। तो यहाँ मैं फटाफट से अपनी जल्दी से ये डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। और ये मैं थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, इनको भी साफ़ कर ले रही थी। और डीपली सफाई भी मैं करूँगी अब बस जल्दी ही, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है मुझे। और कितना भी काम कर लो तो हम लेडीज़ों का काम तो कभी भी ख़त्म ही नहीं होता है। कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, रोज़ कुछ ना कुछ गंदा लगता ही है। तो यहाँ मैं अलमारी भी साफ़ कर रही थी, अलमारी भी काफ़ी गंदी सी लग रही थी, तो मैंने कहा साफ़ ही कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने देखा सोफ़े के पीछे भी मुझे थोड़ी सी गंदगी लग रही थी, तो मैंने सोफ़े के पीछे से भी अच्छे से सफाई कर दी। और ये मेरे सोफ़े पे आप लोगों को पता ही है स्टिचिंग का सामान फैला पड़ा हुआ है, और वो मेरे राधा कृष्ण जी लगे हुए हैं, तो मैं इनको अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। और ये कुर्ती मैंने सिली हुई थी, तो जिनकी ये मैंने कुर्ती सिली है, तो उनकी गली में बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रखा है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने मना ही कर दिया कि प्लीज़ जब आप लोगों के गली में कोरोना वगैरह ख़त्म हो जाए तभी लेने आना, अभी लेने मत आना। और यहाँ ये मेरे स्टिचिंग का सामान रखा हुआ था, तो मैं इसी को अच्छी तरीके से सही तरीके से तय लगा के रख दूँगी। और ये फालतू का जो सामान है मैं उसको वो उसमें डाल दूँगी, बॉक्स में डाल दूँगी। और ये कटिंग करने हैं मुझे, ये भी सिलने ही हैं। और बस ऐसे ही कुछ अपना काम निपटा लूँगी मैं। और ये फालतू का सामान है, इसको मैं अंदर बंद करके रख दूँगी। और ये मैं अपने यहाँ पे टेडी और ये बच्चों की गुल्लक वगैरह रखी हैं, इसको भी अच्छी तरीके से झाड़ लूँगी। और टेडी वगैरह भी मेरे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, इनको भी मुझे साफ़ करना है। और यहाँ साईं बाबा की फ़ोटो थी, और जो 7 घोड़े होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। मैं कह रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है घर, मुझे साफ़ करना है। और यहाँ पे कटा हुआ ब्लाउज़ रखा हुआ था, बहुत बड़ी सरदर्दी थी। ये ब्लाउज़ की जो कटिंग है ना, कुछ ज़्यादा ही कठिन टाइप की थी। मतलब क्या था कि इसके जो गले हैं वो बने हुए थे, पर जिनका ये ब्लाउज़ है उन्हें गले बहुत ज़्यादा छोटे चाहिए, तो बहुत ही दिमाग मारना पड़ा। और ये पैडेड ब्लाउज़ है, तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। कभी कभी कुछ ब्लाउज़ ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजह से दिमाग ख़राब हो जाता है। और एक दिन पहले हमारे यहाँ पे आई थी आंधी, तो झाड़ू पोछे से मुझे साफ़ सफाई सी नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा एक बाल्टी पानी ला के मैं अच्छी तरीके से धुलाई कर देती हूँ। और अभी मुझे कूलर भी निकालना है और कूलर पे पेंट करना है। और अब देखो कब कूलर निकालती हूँ, फिर इस पे पेंट करूँ, क्योंकि ऊपर का कमरा है तो गर्मी भी लगने लगती है। वैसे तो खैर अभी ऐसी कोई ख़ास गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैं इसको रेडी कर लूँ। जब तक प्रॉपर तरीके से गर्मी आए तो मैं इसको कूलर को निकाल के इसकी घास वास चेंज वेंज करवा लूँगी। और यहाँ मैंने एक बाल्टी में पूरा आंगन और अंदर का धो दिया था। और ये आप लोग डब्बा देख रहे हैं, तो इसमें मुझे अचार भरना था, पर इसमें अचार नहीं आया, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है, इसे धो के रखना है इस डब्बे को भी मुझे। और यहाँ मैं अपनी साफ़ सफाई कर लूँगी। धोने से ना मतलब बहुत अच्छा सा हो जाता है, साफ़ सुथरा सा। और क्या नाम है, बस अपनी धुलाई वुलाई कर दूँगी, उसके बाद मैं अपने कपड़े धोऊँगी, और कपड़े धोने के बाद फिर मैं नहा धो लूँगी। और बस इतना सा ही काम था, बाकी और मैंने शूट नहीं किया था। और यहाँ मेरी आज मशीन बहुत ज़्यादा बेकार चल रही थी, तो इस वजह से मुझे इस मशीन को आज ऑयलिंग करना पड़ा। तो आज मैं इस मशीन को अच्छी से डीपली तरीके से सफाई करूँगी इस मशीन की। इसके मैंने सारे पुर्जे खोल के मैंने अच्छी तरीके से इसकी सफाई करी और इसको अच्छे से ऑयलिंग करी है। तो आप लोग भी अगर स्टिचिंग करते हो तो कभी क्या
हफ्ते में एक बार मशीन की ऑयलिंग ज़रूर किया कीजिए और जो बॉबिन केस होता है इसे भी अच्छे से खोल के साफ़ कर लिया करिए, वरना मशीन में बहुत ज़्यादा खड़ की आवाज़ आती है और देख सकते हैं आप कितना सारा कूड़ा निकला है। तो मैं हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में या महीने में एक आध बार तो इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर ही देती हूँ। तो आप लोग भी देख लीजिए इसको किस तरीके से खोल के साफ़ करते हैं। आप लोगों को वैसे जो लोग स्टिचिंग करते होंगे उन्हें तो आता ही होगा, पर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं साफ़ सफाई कर दूँगी अच्छे से और इसमें भी थोड़ा-सा मैं ऑयल डाल दूँगी और ऑयल डालने के बाद ये बहुत अच्छे से ना चलने लगी थी और मशीन की आवाज़ है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो आज की वीडियो का करते हैं हम एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर